जगह का नाम है रोसोश करके एक जगह है, उस जगह पे रुका हूँ और चाय वाय पी रहा था। थोड़ी बहुत शुगर ली मैंने, शुगर खरीदी और क्या कहते हैं एक वेफ़र का पैकेट लिया। तो रुकी थी, फिर मैं वेट कर रहा था कि मैं मतलब कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई स्टेशन वगैरह, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें ले लूँगा खाने के लिए। तो खाने की चीज़ें मैंने खरीद ली और मैं बैठा था यहाँ पे। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो, ये देख रहे हो, ये शॉप देख रहे हो, इसमें एक बबूशका बैठी हुई है, एक दादी जी बैठी हुई है। इतनी ठंड में मतलब कुछ अचार टाइप की कोई चीज़ें हैं और कोई ड्रिंक वगैरह है। वो येलो कलर की जो ड्रिंक दिख रही है ना, वो मेरे ख्याल से वो बेरीज़ की ड्रिंक है, जो रशियन बेरीज़ होती है। मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले पी थी वो ड्रिंक मैंने। तो ये देखो, ये इतनी ठंड में ना यहाँ पे बैठी हुई बेच रही हैं कपड़े। तो यही दिखाना चाहता था मैं आप लोग को। और वो रही शॉप, वो देखो वहाँ पे दिख रही होगी, उस वहाँ से मैंने लिया कुछ खाने पीने का सामान लिया थोड़ा बहुत, और बस, और क्या, वीडियो वगैरह एडिट कर रहा हूँ। 2 वीडियो एडिट कर दिए बस, और लगा हुआ एडिट करने में। इंटरनेट कभी कभी आता है तो एक आधी अपलोड भी कर देता हूँ, नहीं तो नहीं। तो बस यही है, ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतनी ठंड में भी ना, और मतलब ओपन मार्केट है, और क्या कहते हैं बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं, मैंने देखा ना कि जो सामान हो गया वो सब घर का बना हुआ सामान बेचती हैं। मतलब भाई कहने का मतलब ये है कि मतलब इतनी आसान लाइफ है नहीं यहाँ पे भी ना, किसी की भी, चाहे इंडिया हो चाहे रशिया हो। मैंने जो देखा मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंडिया जैसा ही है। अगर आप मतलब मॉस्को वगैरह से बाहर जाओगे, मॉस्को, कसान, ये बड़ी सिटीज़ जो हो गई, इनसे जब आप बाहर निकलोगे ना, गांव की तरफ जाओगे, तो स्टेशनों पे ऐसे घूम घूम के खाने पीने वाली ग्लव्स वगैरह ये सब चीज़ें भी लोग बेचते हैं। तो मतलब आजीविका चलाने के लिए लोग यहाँ पे भी इंडिया जैसे ही मेहनत करते हैं, जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि मतलब स्टेशन के बाहर बेचते हैं लोग खाने पीने की चीज़ें हो गई, और भी छोटी मोटी चीज़ें, खिलौने वगैरह वगैरह बेचते हैं, कैप्स वगैरह। तो ऐसे ही यहाँ पे रशिया में भी ऐसा ही है भाई, सेम ही है। आप समझ सकते हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप लोग को। बाकी मैं और कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा, बस यही दिखाना चाहता था आप लोग को। तो ये है, ऐसा कुछ है। देखो बूढ़ी दादी मेहनत कर रही हैं इतनी ठंड में। ये मैं गया था अभी 2 मिनट भी नहीं होंगे, मैं मुश्किल से 2 मिनट रुकाऊंगा बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड में क्या बताऊँ भाई। और ये देखो, ये दादी जी बैठी हैं क्या कहते हैं शॉप में, इतनी बूढ़ी होके और इतनी ठंड में मतलब मेहनत कर रही है। तो देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, दया भी आती है, पर अब कर भी क्या सकते हैं भाई, मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता। अभी इतना अमीर भी नहीं हूँ मैं कि मैं जाके उनकी मदद करूँ या फिर मैं चीज़ें खरीद लेता, लेकिन बट अब क्या बताऊँ मैं, नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी पैसे की शॉर्टेज है। पता नहीं है मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा वीडियो में, बट देखेंगे जैसा लगेगा मुझे। वो देखो, वो दादी जी बैठी हुई हैं और कोई सामान ले नहीं रहा। अब मैं क्या सकते हैं भाई। अब अगर मैं उस लायक बन जाऊँगा, अगर उस लायक बन गया तो रशिया आऊँगा तो ज़रूर, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस यही था, यही बताना था आपको, यही दिखाना था। और अब मैं ट्रेन से बाहर तो जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेन में ही बैठे व्लॉगिंग कर दी मैंने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तबीयत ख़राब करूँ और फिर उसके बाद मेरा आने वाले ट्रिप टाइम ख़राब हो। तो बस यही बताना था, और क्या बोलूँ। हाँ बस यही है। चलो फिर मिलते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो फिर आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। चलो ठीक है। तो भाई ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी, पता नहीं है, मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा ट्रेन से उतरूँ, मैं सोचा सुपर मार्केट, ये भाई साहब जाके तो ले आए सामान, मुझे लाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं ला नहीं पाऊँगा। मेरे को वो मना कर रही हैं, जो टीसी है ना, आंटी जी हैं बबूशका हैं, वो मना कर रही हैं, कह रही नहीं मत जाओ, और क्योंकि ठंड बहुत है। फिर मैं टी शर्ट पर ही आ गया नीचे, और वार्मर पहना हुआ था, कहती अरे ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ गर्म कपड़े पहन के आओ। तो फिर मैं भागता हुआ गर्म कपड़े पहन के आया। फिर मैंने पूछा इनसे, टाइम पूछा कि कितनी देर रुकेगी, तो कह रही 30 मिनट रुकेगी। फिर मैंने सोचा कि वो देखो जो सामने सुपर मार्केट है ना, मैं सोचा वहाँ से कुछ खाने को ले आऊँ, तो फिर वो मना कर रही, कह रही कि नहीं मत जाओ। तो अब मुझे वही समझ नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब, मैं जाऊँ ना जाऊँ, कहीं गया और ट्रेन छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो ये है, कोई जगह है, इंटरनेट है नहीं मेरे पास, इंटरनेट बंद पड़ा है, तो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिना इंटरनेट के गूगल ट्रांसलेट चलता ही नहीं यार, ये भी दिक्कत है। टाइप भी करके क्या ही समझ पाएँ, वो लोग टाइप नहीं कर पाते। तो फिर अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाएगा, देखता हूँ शायद कोई नेक्स्ट स्टेशन आएगा। मेरे पास ब्रेड है और पीनट बटर, वही खा लूँगा आज रात के लिए, तो वही चलेगा। तो बस यही है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, नाम नहीं पता स्टेशन का, वहाँ पे रुकी हुई है ट्रेन। तो मैं उतर गया नीचे थोड़ी देर के लिए, और ये देखो एक ट्रेन आ गई।
और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मैं जाऊँगा अपने, ट्रेन नहीं है सॉरी, ये इंजन था यार, सॉरी इंजन आ गया। अब मैं जाऊँगा, अंदर जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कुछ नज़ारा। और यहाँ पे यार सबसे बड़ी दिक्कत है, इंग्लिश नहीं आती लोग को तो फिर दिक्कत होती है। और ये दादी जी बेच रही हैं, ग्लव्स वगैरह बेच रही हैं यहाँ पे, देख लो गरम दस्ताने। ये बेच रही हैं, देखो भाई इतनी ठंड में वूलन चीज़ें बेच रही हैं। मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे तो, नहीं मैं ख़रीद लेता हूँ ऐसे, दस्ताने चाहिए थे लेकिन अब तो क्या ज़रूरत, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर टेम्परेचर कम ही होगा तो ठंड कम रहेगी। तो भाई गुड मॉर्निंग, और अभी समय हो रहा है, सुबह के हो रहे हैं 9:30 और सॉरी 9:40 हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, अभी मैं इस वक्त हूँ पोवोरिनिया डिस्ट्रिक्ट करके कोई जगह है, वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है मेरे ख्याल से, पता नहीं 15-20 मिनट के लिए रुकी है ट्रेन। तो यहाँ पे बाहर आ गया मैं, अभी वैसे सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले, तो बाहर आ गया मैं, सोचा चलो आप लोग को बता दूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा है नज़ारा, ऐसा कुछ सीन है, ये ट्रेन्स वगैरह खड़ी हैं। ये हमारी टीसी मोहतरमा, चाय वगैरह पीनी थी मेरे को, टी बैग तो मैंने ख़रीद लिया था कल, थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी थी तो, लेकिन मेरे पास कप नहीं है। कप तो देखो मैं इनसे मांग लूँगा, शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, तो या तो बिना चीनी की पीनी पड़ेगी, या तो चीनी खरीदूँगा। अगर कहीं ट्रेन रुकती है ना तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान खरीदूँगा। अंदर तो बहुत महंगा है खाने का सामान ट्रेन में। तो ये हिसाब किताब है। गुस्सा हो गई वो तो पता नहीं किस बात हो गई, वो डांट रही हैं भाई, वो डांट भी सकती हैं। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। धूप निकली हुई है, धूप अच्छी है, धूप अच्छी निकली है बाहर, लेकिन ठंड है, ठंड बहुत है इस वक्त। तो इस ट्रेन के उस साइड ना, दूसरी साइड क्या कहते हैं वो है, एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पे सामान मिल तो जाएगा लेकिन जाने नहीं दे रही ना, क्योंकि उधर ट्रैक नहीं है, तो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म इस साइड है और इस साइड कुछ भी नहीं है, और उस साइड है लेकिन जा नहीं सकते। और यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करता यार, बंद हो जाता है, तो गूगल ट्रांसलेट यूज़ नहीं कर पाता, फिर इनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई मैंने इनसे ग्लास मांग लिया, वो कहते हैं हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास दे रही हैं वो मेरे को, अभी थोड़ी देर में आएंगी दादी जी, बबूश का ग्लास मिल जाएगा मेरे को। ये है कुछ ऐसी सी ट्रेन है, क्या दिखाऊँ आप लोग को, इससे पहले भी एक वीडियो है उसमें भी दिखाया होगा आप लोग को। ट्रेन 3rd क्लास है, सेम ही ट्रेन है, सेम ही कंपार्टमेंट है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। ये भाई साहब फ़ोन चला रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं सो रहे हैं, ऐसे है। ये खाने का सामान है, ये इसी की बात कर रहा हूँ, कल मैंने लिया था एक, बहुत महंगा था यार, 50 रुपये का एक पड़ा था वेफर। और ये अब गर्म पानी निकालने के लिए, पानी निकाल सकते हो गर्म पानी इसमें से अगर आपको चाहिए तो। और ये उनका कंपार्टमेंट है, और ये यहाँ पे ट्रेन का टाइम टेबल है, अगर रशियन किसी को आती है तो वो देख सकता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हाँ ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चाय मैंने ले ली, ग्लास मिल गया था, ग्लास तो फ्री में मिला था मुझे। टी बैग मैंने कल शाम को ही ख़रीद लिया था, और शक्कर पड़ी 10 रुपये की शक्कर पड़ी मेरे को, है ना। 10 रुपये के 2 पैकेट मिले शक्कर, छोटे छोटे। और चाय बना ली मैंने खुद ही, ये देखो, ये रही मेरी चाय, रशियन चाय, रशियन कप में चाय। तो बस चाय पी लेता हूँ, चाय पी के फिर देखता हूँ क्या करना है। अब तो बस ट्रेन में पड़े रहना है सारा दिन, बस ऐसा कुछ है। यहाँ पे माहौल कुछ ठीक है, मतलब माहौल ठीक ठाक ही है, मतलब लोग ज़्यादा अपने फ्रेंडली नहीं है पिछली ट्रेन की तरह। पिछली ट्रेन में आप लोग को पता होगा, जब मैं मॉस्को से कज़ान आ रहा था तो उस टाइम पे वो ईगोर भाई मिल गए थे। भाई वो बहुत बंदा सही था, मतलब मज़ा ही आ गया था उसके साथ बातें करने में ना, मज़ा बड़ा आया था। तो टाइम का पता नहीं चला, कब टाइम निकल गया ना पता ही नहीं चला, कज़ान कब पहुँचे पता नहीं चला। यहाँ पे थोड़ा बोर हो रहे हैं, और इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट चलता नहीं है ढंग से, तो थोड़ी दिक्कत होती है, और कुछ नहीं है। तो बस यही है।
40-45 मिनट हो रहे हैं सो रहे। कितना हो रहा है? 12:45 हो रहे हैं। और ये देखो इस साइड बर्फ़ दिख रही है, बहुत सारी पेड़ पौधों पे भी बर्फ़ है। और पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, थोड़ा माउंटेन्स, मतलब ऊंचा इलाका, हल्के हल्के पहाड़ टाइप के। उस तरह देखो, ये कोई छोटा सा गांव वगैरह है, मुझे लग रहा है। हाँ, गांव वगैरह ही है ये, छोटा सा कोई। तो इस तरह के होते हैं भाई, देख लो रशिया के गांव, जैसे अपने हिमाचल और उत्तराखंड में होते हैं ना, वैसे सही घर है कुछ इधर भी, लकड़ी के बने हुए घर हैं। यहाँ से यूक्रेन मुझे लग रहा है 250 किलोमीटर और होगा करीब। हाँ, इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि यूक्रेन बॉर्डर जो है यहाँ पे, यूक्रेन बॉर्डर 300 किलोमीटर है, और मुझे लगता है इतनी देर में हम 50 या 100 किलोमीटर तो आ गए होंगे। तो मुझे लगता है हाँ 200 किलोमीटर ही होगा यूक्रेन बॉर्डर यहाँ से। ये देखो, देख रहे हो घर, देखो यार कितने शानदार है ना भाई। वो भाई साहब, लाल पीले हरे नीले घर, मतलब मस्त है ये। गांव है, गांव शहर जो कहना आप कह लो, ऐसा कुछ है। चिल्ला नहीं सकता भाई, आवाज़ थोड़ी स्लो आएगी क्योंकि सो रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैं चिल्ला नहीं सकता। तो भाई ट्रेन रुक गई है यार, ट्रेन रुकी है किसी शहर में। देखता हूँ, बाहर जाके कोशिश करता हूँ थोड़ी देर। टी शर्ट पे ही आ गया भाई तुम्हारा बाहर। तो भाई यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं कितनी देर के लिए रुकेगी, मुझे पता नहीं। बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला हूँ। और क्या कहते, जहाँ पे ट्रेन रुकी है ना, इस जगह का नाम है लिस्की, और डॉन रिवर है, डॉन रिवर करके यहाँ पे कोई, उसके किनारे पे ये बसा है शहर। और यूक्रेन बॉर्डर जो है ना यहाँ पे, यूक्रेन बॉर्डर यहाँ से करीब है 235 किलोमीटर दूर है यहाँ से यूक्रेन बॉर्डर। तो मैं बस ऐसे ही आ गया थोड़ी देर, मैंने सोचा ब्लॉग करता हूँ, तुम लोग को बता दूँ कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। बस दो मिनट में बस मेरा बुरा हाल हो जाएगा। मैं टी शर्ट में हूँ और सारे मेरे को घूर रहे हैं कि ये लड़का कर क्या रहा है, मैं जो हाफ़ टी शर्ट में निकल के। तो मैंने सोचा बस अपडेट दे दूँ थोड़ा बहुत। और कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ पे, ये देख लो, लोग मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो लोग बाहर आ जाते हैं सिगरेट विगरेट पीने के लिए, अपना स्मोकिंग करने के लिए। मैं तो करता नहीं, तो फिर मैं स्मोकिंग करने नहीं वाला। और ये देखो धूप निकली हुई है ऐसे। और अभी यहाँ से है काफ़ी टाइम है, मैं कल ही पहुँचूँगा। अभी तो आज 28 तारीख है, और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2:20-30 हो रहे हैं, कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। तो ये हिसाब किताब है। चलो, ठंड लग रही है, मैं जा रहा हूँ अंदर, बस यही अपडेट देना था आप लोग को। गुड मॉर्निंग। और इस वक्त टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7, और मैं पहुँच गया हूँ क्रास्नोदार। अभी भी जस्ट पहुँचा, 5-10 मिनट हुए हैं, और स्टेशन पे खड़ा हूँ। बस मैं देख रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, और ऐसा है कुछ स्टेशन, ये देख लो क्रास्नोदार का, ये है ऐसा कुछ इलाका है। और हॉस्टल वैसे मैंने बुक कर लिया है, अभी जस्ट बुक किया है। और इतनी सुबह तो अब कहीं जा भी नहीं सकते यार, हिचहाइक वगैरह कर नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करना, हॉस्टल चलता हूँ, नहा धो के खाना वाना बना के खा पी के फिर उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा। एक दिन यहाँ पे मैं रुकूँगा क्रास्नोदार में ना, और उसके बाद फिर देखूँगा कहाँ मेरे को जाना है। और यहाँ पे जो भाई मौसम है ना बहुत सही है। टेम्परेचर इस वक्त 9 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर 9 डिग्री है। और ठंड तो मतलब महसूस नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखो ऐसा है, कहीं भी आपको ना कहीं पे भी स्नोफॉल नहीं दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब है ना कि रशिया का एक ऐसा पार्ट भी है ना कि जहाँ पे इस वक्त स्नोफॉल नहीं हो रही है, कहते मतलब बर्फ़ है ही नहीं बिल्कुल भी, और ठंड नहीं है। ग्लव्स भी देखो, हाथ में मेरे ग्लव्स नहीं है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। अब मतलब व्लॉगिंग करने में दिक्कत नहीं होगी मुझे, होने नहीं वाली। बाकी और जो मॉस्को, कज़ान और जहाँ भी था ना, मेरे को भाई बड़ी प्रॉब्लम हुई थी व्लॉगिंग करने में, बहुत बुरा हाल था, ठंड बहुत लगती थी। तो ये सब सीन था। ये देखो ट्रैम्प, यहाँ की ट्रैम्प ओल्ड स्टाइल है, ये देखो थोड़ी ना जैसे अपने कलकत्ता वगैरह में चलती है, कलकत्ता हो गया, और क्या कहते हैं, और जो भी देखो कैसी सी ट्रैम्प है, मतलब ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ओल्ड स्टाइल। और तो ओल्ड स्कूल कह लो, ओल्ड स्टाइल कह लो, जो भी कहना कह लो। तो ऐसा कुछ सीन है। फ़िलहाल भाई तुम्हारा पहुंच गया है क्रास्नोदार, और अब जाना है मेरे को सोची। तो पहले आज का दिन मैं यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, देखता हूँ कोई हॉस्टल ढूंढता हूँ। वैसे तो बुक किया है, देखता हूँ क्या हिसाब किताब है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप लोग को
क्योंकि यहाँ पे रशिया में एक प्रॉब्लम होती है ना, आप हॉस्टल तो बुक कर लेते हो, लेकिन जब आप चेक इन करने जाते हो ना तो पता चलता है या तो हॉस्टल है नहीं, या तो बंद हो गया, या तो वो मतलब अलाउ ही नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो खैर मैंने बुक कर लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पैदल ही चला जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी फिर बस यही अपडेट है, और क्या, कोई अपडेट देने को तो है नहीं। अब सोच रहा हूँ अब जाऊँ, मैं हॉस्टल जाता हूँ। इतनी सुबह जाऊँगा भी कहाँ, क्या ही करना है। थोड़ा अंधेरा है, बादल वाला मौसम है, और हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो बस यहाँ से है ट्रैम, बस सारी सर्विसेज हैं। लेकिन अब कौन मत्था मारे और कौन सुबह सुबह लोगों से पूछता फिरे कि यहाँ जाना है मुझे, कौन सी बस जाएगी, ये वो फलाना टिकना। पर यहाँ पे थोड़ा अलग सा ही फील हो रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट। ठंड नहीं है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ठंड तो मुझे लग रहा है इंडिया में होगी भाई। बाकी तो सब बढ़िया है। पता नहीं, अभी देखता हूँ हॉस्टल जाके पता चलेगा क्या हिसाब किताब है, क्योंकि अभी पता नहीं क्या मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा। रशिया का तो बैड ही एक्सपीरियंस रहा है booking.com से। जब भी मैंने हॉस्टल बुक किया है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। बुक तो मैं कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है, हॉस्टल में एंट्री देते नहीं, चेक इन नहीं करने देते। बाद में कहते हॉस्टल है ही नहीं, फलाना ठिकना, ये वो सब। तो भाई मैं ऐसा है, प्लान में चेंजेस हैं। हॉस्टल तो मिला नहीं यहाँ पे क्रास्नोदर में, बहुत महंगे हॉस्टल थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ऑफ स्टॉप करूँगा, लाइक हिचहाइक कर लूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के नज़दीक एक हाईवे है, वहाँ पे जाऊँगा। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर हिचहाइक स्टार्ट करूँगा मैं सोची के लिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, बस नंबर 7 का, देखते हैं कितनी देर में आती है। ये हमारे भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि हर 1.5 घंटे पे बस आती है, बस नंबर 7, जो कि लेके जाएगी एयरपोर्ट के पास। और एयरपोर्ट से जो हाईवे है वो सीधा जाता है सोची की तरफ, तो वहाँ से मैं हिचहाइक कर लूँगा। और अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ यहाँ क्रास्नोदर शहर में। ये कुछ ऐसा सा शहर है, देख लो आप लोग, मतलब शानदार शहर है ये। बहुत भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गाड़ियाँ। ये जो भाई साहब खड़े ना, यही है, इन्होंने ही मदद की मेरी। और ये रहा बस स्टॉप, और ये बस नंबर 2 है, ये नहीं है बस नंबर 1। मतलब मेरे को आधा घंटा हो गया है, तो 1.5 घंटे में आती है, 1 घंटा और वेट करना, उसके बाद बस आएगी, फिर उसमें बैठ के मैं चला जाऊँगा। तो बस यही सीन है, ऐसा कुछ। मौसम यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है, ठंड है, लेकिन वैसी सी ठंड नहीं है जैसी मतलब कज़ान और मॉस्को में थी, वैसी ठंड नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लाइफ का पहला हिचहाइक, देखते हैं कैसा रहता है। बस तो मिली थी, वहाँ से 7 नंबर ट्रैम, बस नंबर 2 ही ली मैंने, उसके बाद बस नंबर 7 लिया। और बस नंबर नहीं है, ट्रैम नंबर 7 है ये। और ट्रैम नहीं, इलेक्ट्रिक बस है शायद, कि ट्रैम इलेक्ट्रिक बस क्या है, जो भी है। फिर उसी में जा रहा हूँ, देखता हूँ एयरपोर्ट के पास में बस पहुँच जाऊँगा। ये ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये भाई हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की, ये लेके जा रहे हैं मेरे को। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? किरिव। Bag, it is necessary to remove the sides from the, okay. Three sides. This way? Okay. See, it's okay? Так нормально? It's fine now? Sir. तो किरीव भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट, देखते हैं वहाँ तक। मतलब अब तो चला ही जाऊँगा, बता देंगे। ये बड़ी है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। इतनी प्रॉब्लम मेरे को मॉस्को और कज़ान में नहीं हुई थी जितनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ मैं, सच बोल रहा हूँ, सच। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन भाई ने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और ऐसा कुछ है, यहाँ का नज़ारा देख लो, ये है। ये है ऐसा कुछ शहर ही।
इलेक्ट्रिक बस है, ट्रैम नहीं है, ठीक है। Okay, no problem. So I put it like this. Вы могли там сидеть. Once again. Нет. क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, वो बैक और सीट की Вот так сделаем. Вот так сделаем. या श्योर, थैंक यू, फाइन, थैंक यू ब्रदर। भाई बंदा बहुत हेल्पिंग है। What was the problem? Like Если большая сумка, за нее надо... Если сумка большая, за нее надо доплачивать еще 1 билет. अच्छा, तो I have to pay for this? Pay for like मुझे बैग के लिए भी अभी चार्ज पे करना है। So I have to pay for the bag also. Pay for the Да лучше заплатить, чем я вот это дергаюсь. Ну, вон, позвоним, 120. 120, и она как раз больше 120. भाई बैग के लिए भी शायद चार्ज पे करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बड़ा बैग है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। Давайте лучше 300 рублей Я, оплатите I'm paying, I'm paying. и поставить его нормально. А то это... Can you hold this? How much? Same rupees? Same? Да. 30? Okay, fine. स्पासिबो ब्रदर, स्पासिबो। तो भाई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे मेरे से डबल किराया लिया इन्होंने, मतलब लाइक 30 रूबल तो मैंने अपने दिए और 30 रूबल मतलब बैग के भी लिए, मतलब या Давайте поставим полку такую. now you can set everything as you want. Yeah, it's fine, that's fine. Смотри, вот. Она людям просто мешает. Мешается. भाई पता नहीं क्या सीन था। मैं तो बैठा हूँ, मेरे बैग के साथ क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। चीरहरण हो रहा है मेरे बैग का। मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं बैग के और मतलब बैग वहाँ पे रख दिया है। पता नहीं भाई, पहली बार हुआ रशिया में ऐसा, लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। पर चलो खैर जो भी है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है और क्या कर सकते हैं। भाई हैं वो मुझे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। То еще без... ये हैं दादी जी सीम्स लाइक वेरी एंग्री।
चलो भाई फिर शी विल स्टैंड देयर, शी विल नॉट बी टच। ओके